हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू माय चैनल घूंघट वाली बहू। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मेरी सुबह हो गई थी और सुबह होने के बाद मैं अपने पीछे वाले आंगन में आ गई थी। जैसा कि आपको मालूम है, मैं एक गांव से रिलेटेड हूँ और गांव से रिलेटेड होने की वजह से हमारे यहाँ गाय वगैरह भी है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है तो हम लोग अपने लिए स्वेटर वगैरह की व्यवस्था करते हैं और सुबह उठते ही उनको पहन लेते हैं, जिससे कि हम सर्दी से बचे रहें। इसी प्रकार अगर हमारे यहाँ गाय वगैरह भी है तो हमें उनका भी देखभाल करनी चाहिए। कि जैसा कि आपको मालूम है, जो जानवर होते हैं वो बोलते नहीं हैं, उनकी आवाज़ों को केवल हम महसूस कर सकते हैं कि वो हमसे क्या करना चाहते हैं। जैसा कि हमने पहले कहीं पढ़ा था कि जगदीश चंद्र बसु का एक लेसन था, जिसमें था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं और जानवर वगैरह होते हैं वो आपसे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी भावनाओं को वो क्या कहना चाहते हैं उन्हें हम केवल महसूस ही कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम अपने जानवरों को भी ठंड से बचाने के लिए कुछ ना कुछ उनके ऊपर कपड़ा जैसे बोरा वगैरह है वो डाल देते हैं, जिससे उन्हें सर्दी ना लगे। इधर मेरा सारा काम फिनिश हो गया था और मैं अपनी झाड़ू वगैरह लगाकर सारा काम कंप्लीट कर चुकी थी और यहाँ पर बस मैं अब धूप लेने के लिए आ गई थी। तो बस यहाँ पर आपको ये दिखा रही थी कि हमारे यहाँ पर नींबू भी लगे हैं, लौकी भी लगी है, मिर्च भी लगी है, बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई है। ये जो लौकी लगी हुई है, ऐसी हमारे यहाँ अभी 8-10 इकट्ठी लौकी लगी थी, जिन्हें हम लोगों ने तोड़ लिया था। और इसी लौकी को तोड़ने से मेरे बेटे ने कहा था कि आप इसकी एक खीर बना देना। हमने कहा चलो ठीक है। इस प्रकार मैं अपनी इस हरियाली वाले जीवन में अपना समय गुजारती हूँ और अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। तो बस सारा काम कंप्लीट हो जाने के बाद फिर मैं यहाँ पर अपनी स्टडी करने के लिए आ गई थी, क्योंकि जब हमारा सारा काम फिनिश हो जाता है फिर हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी जो LT ग्रेड का एग्ज़ाम डेट है उसकी डेट आउट हो चुकी है और एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। अब जब LT के एग्ज़ाम डेट आ गई है और एडमिट कार्ड आ गए हैं तो हमें लगता है कि GIC की भी आने वाली होगी। हाँ, मिनिमम हो सकता है जनवरी लास्ट या फरवरी तक आ जाए, लेकिन आ जाएगी। इसलिए हमें अपनी पढ़ाई को अब और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। दिन पर दिन 1-2 घंटे की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रिवीज़न करेंगे, हमारी पढ़ाई उतनी ही ज़्यादा बेस्ट हो पाएगी। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है और हर कोई मिनिमम 6 से 7, 7 से 8, कोई-कोई तो 10-10, 12-12 घंटा पढ़ता है। क्योंकि ये एग्ज़ाम ही ऐसा है, इस एग्ज़ाम में आपको जितना ज़्यादा टाइम मिले उतना ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ को क्वालीफ़ाई करने का अपना-अपना एक तरीका होता है। इस प्रकार हम अपनी स्टडी को मैनेज करते हैं। हमें जितना भी टाइम मिलता हो, भले वो आधा घंटा मिले, 1 घंटा या 15-20 मिनट, हम उतने में ही अपनी स्टडी करते हैं। ये भी नहीं सोचते कि इतनी स्टडी से क्या होगा, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता, करना तो पड़ेगा ही, चाहे कम करो या ज़्यादा। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर एंड होता है। अब मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।